आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है तहे दिल से। और हमें निजी तौर पर बहुत खुशी है कि एक साथ फिर जुड़कर मैं और आप परमेश्वर में और परमेश्वर की बातों में सीखेंगे, बढ़ेंगे। और जो हमारा ऑल मंथ सीरीज रिजेक्शन पर चल रहा है, उसके अलग अलग पहलुओं के बारे में हम जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। और आज के एपिसोड में हम जानेंगे किस तरीके से मैं और आप जब अस्वीकारित होते हैं तो कैसे हम उसके ऊपर लड़कर उससे पार पा सकते हैं। हाउ डू वी स्टैंड अगेंस्ट रिजेक्शन? कैसे रिजेक्शन का मैं और आप सामना करें जब सब तरफ से थपेड़े पड़ रहे हैं, जब सब तरफ से एक बड़ा स्टॉर्म है रिजेक्शन का। कैसे मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह को हासिल करें इस माहौल में, इस रिजेक्शन में। जी, आपने बिल्कुल सही कहा दैट इट्स लाइक अ स्टॉर्म। ये एक तूफान की तरह हमारे जीवन में आता है। और जब ये हमारे जीवन में आता है तो जैसे एक स्टॉर्म है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें टूट जाती हैं, बर्बादी आती है। वैसे ही शायद हमारे जीवन में हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो चकनाचूर हो जाता है। हम अपने आप को कम आंकने लगते हैं, हमारा सेल्फ वर्थ बिल्कुल ही लो हो जाता है, बिल्कुल करेज नहीं रहता हमारे अंदर। बहुत सारी नेगेटिव टॉक, सेल्फ टॉक, शायद नेगेटिव सेल्फ टॉक में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसी तरह से हमारी पूरी पर्सनालिटी अलग हो जाती है। जी हाँ, और बहुत जरूरी है दोस्तों कि मैं और आप इस बात को सीखें कैसे इस रिजेक्शन के इस बड़े तूफान में मैं और आप जब खड़े हैं, जब कोई साथ नहीं है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कैसे मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह से इसका भी सामना कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा कोई तूफान नहीं है जिसका सामना मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में होकर ना कर पाए। और आज जानकर, सीखकर बड़ा मजा आने वाला है। जी बिल्कुल, और जैसे पास्टर जॉय ने कहा कि ऐसा कोई तूफान नहीं है जिसका सामना हम ना कर पाएँ। दोस्तों, रिजेक्शन का जो तूफान है इसका सामना भी हम कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह की मदद से। और ऐसा ही किया पूजा राव ने भी, जिनकी जीवन की सच्ची कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। जिन्होंने बचपन से बहुत गरीबी देखी, ये अपने माता पिता से दूर रहीं और एक समय था जब इनके पापा की भी डेथ हो गई। इन सब के बीच इन्होंने अलग अलग तरीके से रिजेक्शन का सामना किया। अपनी इस परिस्थिति से ये कैसे लड़ी, कैसे इस तूफान के ऊपर ये जय पा सकी, आज इन्हीं से मिलकर हम जानेंगे। तो आइए मुलाकात करते हैं पूजा राव से। कोलकाता की रहने वाली पूजा राव जब बहुत ही छोटी थी तब उनके माता पिता को फाइनेंशियल स्ट्रगल्स की वजह से दिल्ली आना पड़ा, जिसके चलते पूजा को बचपन में कई तकलीफों का सामना करना पड़ा। हमें एक बहुत छोटा सा रूम मिला था, मम्मी को जॉब के साथ एक रूम, छोटा सा क्वार्टर मिला था। वो बहुत ही छोटा था कि हम 4 लोग वहाँ नहीं रह पाते थे, मैं, मम्मी, पापा और भाई। इतना छोटा था कि हम वहीं पे किचन था, वहीं पे रूम था और हम चारों सो भी नहीं पाते थे वहाँ। तो घर के साथ एक टेरेस थी, तो वहाँ टेरेस में हम सोते थे रात को। तो कई बार बारिश होती थी तो हम सोचते थे हम घर में कैसे एडजस्ट करेंगे। तो हम रूम में आकर एडजस्ट होकर, कई बार मेरे पापा बैठे सोए हैं, कई बार हमें पैर फोल्ड करके भी सोना पड़ा, बिकॉज रूम इतना छोटा था, बहुत ही छोटा। तो मैं वो सब चीज़ें देखती थी और मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं उनकी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। जैसे जैसे पूजा बड़ी हुई, उन्होंने घर के बिगड़ते हालातों के बीच खुद से यह सवाल करने लगी कि अब वो आगे पढ़ाई कर भी पाएंगी या नहीं। वहाँ पे हम फीस नहीं दे पाए तो इसलिए हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में था। फिर एक समय एक ऐसा भी आया कि मेरे पापा रास्ते में जा रहे हैं तो जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने बोला कि अगर आपने पैसे नहीं दिया तो फिर मैं आपका सर फोड़ दूँगा सबके सामने रास्ते में। तो वो चीज़ मैंने अपने आँख से देखा और मतलब बहुत मुझे बुरा लगा था कि मेरे पापा का इंसल्ट हो रहा है और मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, शायद इस वजह से ये सब प्रॉब्लम। हालात और ज्यादा तब बिगड़ गए जब उनके पिता का देहांत हो गया और उनकी माँ की भी नौकरी चली गई। रेंट देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, कई बार हम रेंट नहीं दे पाते थे, कई बार कई टाइम का रेंट हमारा रह जाता था। तो मैंने बोला प्रभु मुझे एक जॉब दे कि मैं अपने घर की प्रॉब्लम्स को मैं ठीक कर सकूं। तो लोग घर में आके बोलते थे कि कब पैसे दोगे, लेकिन हमारे पास तो है ही नहीं, हम कैसे देंगे। ऐसी मुश्किल घड़ी में जब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तब एक दिन उनकी एक फ्रेंड ने उन्हें एक प्रेयर मीटिंग में आने का इनविटेशन दिया। तो मेरे पास्टर ने मुझे बोला था एक वर्स रीड करने के लिए, तो मैंने साम 23 रीड किया था वहाँ पे।
यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वो वर्स मैंने रीड तो किया था, लेकिन एक्चुअल में वो वर्स मेरे लाइफ में काम किया, बिकॉज मेरे घर में बहुत घटी थी। तो वो वर्स मेरे लाइफ में काम किया कि वो हमारा चरवाहा है, वो हमें किसी बात की घटी नहीं होने देगा। हो सकता है प्रेजेंट में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन परमेश्वर ने उस घटी को पूरा किया। आज पूजा एक ट्रैवल कंपनी में काम कर रही हैं और परमेश्वर के अनुग्रह से घर की सारी जरूरतों को पूरा कर पा रही हैं, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में बहुत खुश हैं। और परमेश्वर एक अच्छा जॉब दिया है मुझे, एक अच्छी सैलरी आज मेरी, और प्रभु ने सारे कर्ज़ों को भी दूर किया। और परमेश्वर ने इतनी सामर्थ दी कि मैं एक रेंटेड घर में रेंट भी दूँ। अब मेरा रेंट भी मिस नहीं होता, मैं एवरी मंथ रेंट भी देती हूँ, और घर की हर जो भी नीड्स है उसको भी परमेश्वर ने पूरा किया। जो फेलियर से गुजर रहे हैं, जिनके लाइफ में मेरे जैसे परिस्थिति है, मैं यही बोलूँगी कि आप फेथफुल रहे परमेश्वर में। आज भले प्रॉब्लम है, लेकिन कल नहीं रहेगा। आज आप कई फेलियर को फेस कर रहे हैं, कई चीज़ें आपके लाइफ में आ सकती है, आएगी भी, लेकिन आपको बस एक काम करना है, आप प्रभु के प्रति फेथफुल रहे। चाहे आप कुछ भी करें, प्रभु को पहला रखिए, परमेश्वर भी आपको पहला रखेगा। थैंक यू वेरी मच पूजा, आपने हमें इंकरेज किया कि हम सब हमेशा विश्वास योग्य बने रहें। परिस्थितियाँ बदलने वाला, हमारे जीवन को बदलने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो सब कुछ कर सकता है, वो सामर्थी है, और जो हमारी मुश्किल परिस्थितियाँ भी हैं उनमें से भी वो भलाई को ही लेकर आता है। इसलिए हम विश्वास रखें और विश्वास योग्य बने रहें। यस, थैंक यू वेरी मच सिस्टर। आपकी गवाही से मैंने आशीष पाई जब आपने कहा जब हम प्रभु को पहला स्थान देंगे, प्राथमिकता देंगे, तो वो हमें भी प्राथमिकता देगा। और बहुत जरूरी है कि मैं और आप अपने जीवन से अपनी कमी में, अपनी कमजोरियों में या अपनी बहुतायत में प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता दें। दोस्तों, जिस तरीके से मैं और आप आज जान रहे हैं कैसे मैं और आप उस अस्वीकारता की तूफान में, उन स्थितियों में खड़े रहें। कई बार तूफान जब आता है तो वो एक तरफ से नहीं आता, वो सब तरफ से आता है, हर तरीके से आता है। हवाएं भी तेज होंगी, लहरें भी खूब ऊंची उठ रही होंगी, शायद नाव भी उस तूफान में डावाडोल हो रही होगी, पर ऐसी परिस्थिति में हमारा परमेश्वर चल कर आता है। आपने बिल्कुल ठीक सुना। जब नाव ही अपनी जगह पर स्टेबल नहीं है, बाइबल बताती है रात के तीसरे पहर यीशु मसीह, जब चेले डरे हुए थे, जब चेले घबराए हुए थे, जब उनको लग रहा था कि अब तो सब खत्म हो जाएगा, लिखा हुआ है यीशु मसीह उस नदी पर, उस झील पर चलकर उनके पास आया और उन्हें शांति दी। आज आपके तूफान में अगर कोई शांति दे सकता है, गरीबी के तूफान में, कमजोरियों के तूफान में, बीमारियों के तूफान में, शायद एक कमरे का मकान है, शायद बहुत जगह नहीं है चीजों को करने की, पर ऐसे हालात में भी प्रभु यीशु मसीह आकर सब बदल देता है। मालूम है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने वो सब कुछ महसूस किया है जो तूफान में आप और मैं महसूस करते हैं। आइए परमेश्वर के वचन से जाने कैसे प्रभु यीशु मसीह ही वो सामर्थी कारण हो सकता है मेरे जीवन के बदलाव का। सुनिएगा, परमेश्वर के वचन से आज आपको आशीष देना चाहता हूं। यशाया उसका 53 अध्याय और उसका 3 और 4 पद लिखा है, वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वो दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनने में बड़ी अजीब है कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, वो भी त्यागा हुआ महसूस करता था। जी हाँ, जब उसके चेले उसके साथ थे, ढेर सारे लोग उसको प्रोत्साहित करते थे, आश्चर्यकरम होते थे, बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता था, इंतजाम होता था, प्रोविजन होता था, पर ऐसे हालात में भी कुछ लोग उसके आसपास थे जो उसको त्याग देने की तैयारी में थे। बाइबल बताती है एक ने तो चूमा लेकर उसे त्याग दिया, और उसका नाम था यहूदा इस्करियोती। कई बार प्यार में, कई बार ढेर सारे कमिटमेंट के साथ भी आप महसूस करेंगे, सिर्फ एक तरफ से नहीं, आपके अपने लोग, आपके अपने परिवार के लोग, समाज के लोग, जिनके बीच में आप उठे और बैठे हैं और जिनके बीच में आपने जबरदस्त काम किया है, जो आज आपकी वाहवाही कर रहे हैं, जो आज कह रहे हैं दाऊद की संतान की होसन्ना, यही भीड़ एक दिन खड़े होकर कहने लगेगी इसे क्रूस दो। मैं बताऊं प्रभु के लोगों, ये त्यागा हुआ मनुष्य कोई और नहीं है, और ये खुदावंद यीशु मसीह है।
और वो महसूस करता है उस तूफान को जो आप झेलते हैं, पर तूफान को डांट कर, लहरों को डांट कर, हवाओं को डांट कर थमा देने की सामर्थ्य भी उसी खुदावंद यीशु मसीह में है। उसकी ओर देखिए, अपने आप को परमेश्वर में और सामर्थी बनाए रखिए। आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, लहरें उठेंगी, पर बुद्धिमान का घर जिसने चट्टान पर घर खोदकर बनाया है वो स्थिर रहेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। जी बिल्कुल दोस्तों, और हम प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर की ओर नज़दीक आते रहें ताकि इन तूफानों में हम टूटे नहीं, हम निराश न हो, पर आशा में आगे बढ़ते जाएं। हमारी नज़रें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर लगी रहें। और प्रार्थना सहायता के लिए आप CBN प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमें आपके संपर्क का इंतज़ार रहेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना ही वो तरीका है जिसके द्वारा बड़े से बड़े तूफान थम जाएंगे, क्योंकि यीशु के नाम से संभव है। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब को ढूंढने की जो आपने हमें बड़ी मोहब्बत से भेजे हैं। तो कहीं मत जाइएगा, वील बी राइट बैक। बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों। और अब सुपर बुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बेन्यामिन उनके साथ है। इस सुपर बुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन, बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपर बुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। क्या आप अपने प्रोफेशनल फील्ड में अपना बेस्ट तो देना चाहते हैं, लेकिन रिजेक्शन फेस करने के कारण आपका काम में मन नहीं लग रहा है? क्या अपनों के कारण, अपने स्वास्थ्य के कारण या बचपन के कुछ पेनफुल पल याद करने के कारण आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है? दोस्तों, मई के महीने में हर फ्राइडे एक नई जिंदगी शो पे CBN प्रेयर लाइन आपके लिए प्रार्थना करेगी। अपने दर्द को अनदेखा ना करें, प्रार्थना को मौका दें। फ्राइडे की प्रार्थनाओं के अलावा आप CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पे कभी भी कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजें। CBN प्रेयर लाइन टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अस्वीकृति के बारे में, और हमने जाना है कि एक तूफान बनकर हमारे जीवन में आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर तूफान को हमारे जीवन में शांत कर सकते हैं। हर तूफान को शांत करने का सामर्थ्य वो रखते हैं। तो हमने ये भी जाना है कि कैसे हम अपनी नज़रें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर लगाए रखें और उनके सामर्थ्य को इन तूफानों के बीच में अनुभव करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने इस तूफान का सामना ना किया हो। पढ़ाई में, समाज में, नौकरी में, रिश्तों में कई बार ये तूफान आए हैं, ये हवाएं चली हैं, ये थपेड़े लगे हैं, पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हमने उसकी दया को प्राप्त किया है। जी जी बिल्कुल दोस्तों। और आइए समय हम आगे बढ़ते हैं, और समय है कि आपने जो सवाल हम तक पहुंचाए हैं उनके जवाब हम दें परमेश्वर की मदद से, परमेश्वर के जीवित वचनों की मदद से। तो समय है कोई शक का। आइए देखते हैं ये सवाल, जहां हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, हाउ कैन वी फाइंड स्ट्रेंथ इन गॉड व्हेन वी फील रिजेक्टेड? अस्वीकृति के बीच में हम कैसे परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जिससे आप और मैं जूझते हैं, जिससे यीशु मसीह ने भी सामना किया। बाइबल बताती है पतरस ने 3 बार उसका इनकार किया। यही वही पतरस था जो कहता था कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। यहूदा ने यीशु का चूमा लिया और चूमा लेकर गले लगाकर उसको कुछ सिक्कों से त्याग दिया। पर ऐसे हालातों में यीशु ने एक काम किया जो आप भी कर सकते हैं। लिखा हुआ है, वो बागी गतसमनी में गया और घुटने टिकाकर उसने अपने पिता से प्रार्थना करी। उसको मालूम था कि जो लोग साथ में हैं वो छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ बिखर रहा है, पर ऐसे हालातों में भी, ऐसे चुनौतियों में भी प्रार्थना ही शांति देती है। और लिखा हुआ है, प्रार्थना करके जब वो बाहर आया तो वो आगे के मकसद के लिए, आगे के गंतव्य के लिए तैयार हुआ और परमेश्वर की असीम शांति उसे मिली। जी, और आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। हमारे दर्शक कह रहे हैं,
जब हम अस्वीकार्यता को महसूस कर रहे हैं तब हमें कौन सी बाइबल वर्स से सामर्थ्य मिल सकती है? दोस्तों बहुत मुश्किल है ये सवाल। मुझे लगता है इससे बड़ा मुश्किल सवाल कोई नहीं हो सकता कि आपको मैं एक पद दूं जिससे आपको शांति मिले, पर पूरी बाइबल ही ऐसे वचनों से भरी हुई है। उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और पहले पद में लिखा हुआ है, जब कुछ नहीं था, पृथ्वी बेडौल थी, तो परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। और प्रकाशित वाक्य उसके अंतिम अध्याय के अंतिम पद में लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं बताऊं प्रभु के लोगों, वचन आगाज से अंजाम तक, शुरुआत से अंत तक ऐसे ही वायदों से भरा है। आप कोई भी पन्ना खोल लीजिए, आप कोई भी अध्याय खोल लीजिए, परमेश्वर का वचन ही है जो आपको इन तूफान में मजबूती देगा। जी, इसलिए आप वचन पढ़ते रहें, वचन के साथ समय बिताएं, क्योंकि ये जीवित वचन है जो आपसे बातचीत करता है, आपको सामर्थ्य देता है। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे ही सवाल हैं जिनसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप क्यों ना इन सवालों को हमारे साथ भी शेयर करें, ताकि आपके सवालों से हम भी सीखें, हम भी परमेश्वर के और नज़दीक आएँ और इनके जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। आप हमें CBN प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर इन सवालों को व्हाट्सएप कर सकते हैं, या CBN इंडिया यूट्यूब चैनल के एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में इन सवालों को हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जरूर से करें, क्योंकि ऐसा करके आप अपने आप को तूफानों में अकेला नहीं पर किसी के साथ पाएंगे, और कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, ना केवल इस नंबर पर ब्रेक के बाद हम आपके लिए यहीं पर मिलकर करेंगे प्रार्थना। तो जरूर से तैयारी के साथ जुड़ें। एक छोटे से ब्रेक के बाद वील बी राइट बैक। प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी, इंडियन नेशनल इवेंजेलिकल चर्च हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, और हाउस ऑफ प्रेयर जम्मू से आए हैं तेरे हुजूर, यूं से कर दे मामूर, आए हैं तेरे हुजूर, यूं से कर दे मामूर, और करुणालय आश्रम अजमेर से तूने किया मुझसे प्यार, कोई न था मेरे साथ, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। मई में देश के कोने कोने से इन खूबसूरत गीतों को देखें एक नई जिंदगी कलर्स टीवी पर। और भी बहुत से क्रिश्चियन सॉन्ग्स देखने के लिए CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रब की हो में सना, हमेशा रब की हो में सना, रब की हो में सना, हमेशा रब की हो में सना। वेलकम बैक फ्रेंड्स, हमारी रिजेक्शन सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और आज हम जान रहे हैं कि कैसे हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी रिजेक्टेड फील ज़रूर करते हैं, अस्वीकृति का सामना ज़रूर करते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कब, चाहे वो बचपन में प्लेग्राउंड में हो, या स्कूल में हो, या बड़े होकर के जॉब इंटरव्यू में हो, किसी एग्ज़ाम में हो, या परिवार में हो, कब ये एक बहुत जो छोटी छोटी बातें होती हैं, कब ये गहरी होती जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। जी हाँ, और ये कई बार बहुत असर डालते हैं हमारे आत्मिक जीवन पर, हमारे शारीरिक अवस्था पर, और हमारे रिश्तों में भी कई बार इसके कारण बड़ा तनाव होता है, क्योंकि हम अपने आप को कहीं ना कहीं रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं। पर आज इस बात को सीखकर आनंद आ रहा है कि किस तरीके से हमारे पास एक सल्यूशन है। दोस्तों, ये सल्यूशन, ये समाधान कोई बड़ा नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर इसी समय जब आप हमारे साथ आराधना में जुड़े हैं, जहां कहीं भी हैं, घर में हैं, कमरे में हैं, ड्राइव कर रहे हैं, अस्पताल के बिस्तर से हमें लेटे हुए देख रहे हैं, जहां कहीं भी हैं, सिर्फ अपने दिल को खोलकर आज खुदा से कहिए, खुदा बाप, ये तूफान मेरे लिए तो बहुत बड़ा है, पर तू मेरा सहारा है। क्यों ना प्रार्थना के माध्यम से यीशु से जुड़े। लेट्स प्रे। धन्यवाद खुदावंद, आज हमारा आसरा, हमारा सहारा इस तूफान में कोई और नहीं है प्रभु। जब सब कुछ सरकता हुआ दिखाई दे रहा है, जब सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, उखड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इन हवाओं के सामने खड़ा रहना, इसका सामना करना हमारे लिए असंभव दिखाई दे रहा है, पर फिर भी हमें तेरा वचन याद आता है जो कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा।
मेरे प्यारे परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ अपने प्रियों के लिए प्रभु। शायद बीमारी, शायद कर्जा, शायद खराब रिश्ते, शायद कोई गंदी आदत, शायद बीच में कोई दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट, जिसके कारण ये महसूस कर पा रहे हैं उस बड़े दर्द को प्रभु। जहां पर ये महसूस कर पा रहे हैं कि चीजें अब अच्छी नहीं है, लोगों ने इन्हें छोड़ दिया है, जॉब्स में ये अस्वीकृत महसूस कर रहे हैं, रिश्तों में इनको लग रहा है कि अब इनको लोग स्वीकार नहीं रहे हैं, जब परिवार बैठता है तो इनको कोई नहीं याद रखता। मेरी दुआ है प्रभु, ऐसे ही हालातों में आप अपना वही अभिषेक इनको दें जो प्रभु आपने अपने वचन में ढेर सारे लोगों को दिया। हमें याद आता है दाऊद के बारे में कि जब उसके पिता भी उसको भूल गए थे कि वो उनका बेटा है, उसी दौरान प्रभु आपने अपने सेवक को भेजकर प्रार्थना के माध्यम से इस बात को सिद्ध किया कि आप दाऊद से प्रेम करते हैं। और ना केवल दाऊद से, पर हमसे, हम सब जो आज यहाँ प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, आप ठहरे रहते हैं हमारे लिए। आप प्रभु अपने वचन में कहते हैं कि आपकी निगाहें हमारे ऊपर लगी हैं। आपने कहा है कि आप हमारे रक्षक हैं जो ना ऊंघते हैं और ना सोते हैं प्रभु। शायद लोग हमें रिजेक्ट करके आराम से सो रहे हैं आज, पर आप हमारी तरफ अपनी निगाहों को सदैव लगाए रखते हैं। और इसी समय भी प्रभु जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें विश्वास है कि आपके कान हमारी तरफ लगे हैं। आज हमारे प्रिय भाई बहन, हमारे अजीज, हमारे प्रेम करने वाले लोग जो आज यहाँ जुड़े हैं और आज निराश हैं, अस्वीकृति के इस तूफान का सामना कर रहे हैं प्रभु, चाहता हूं इसी समय आपका अनुग्रह, आपकी शांति, आपकी तसल्ली और इत्मीनान उनको मिले खुदावंद, ताकि वो महसूस कर पाएं कि इस तूफान में आप उनके साथ हैं। लहरें तो बहुत हैं जो डुबा रही हैं, तूफान भी खूब जोर से चढ़ा हुआ है, पर जब हम डूबने लगे प्रभु, आप अपना हाथ देकर पतरस की मानंद हमें संभाल लें प्रभु, डूबने से, बिखरने से, बर्बाद होने से। प्रभु प्रार्थना करते हैं इसी समय उन घरों पर, उन रिश्तों पर, उन व्यक्तिगत जिंदगियों पर आपका कब्जा हो खुदावंद, जो अपने आप को इस तूफान में कहीं ना कहीं बिखरता हुआ महसूस कर रहे हैं प्रभु। सब चीजें जो बिखर रही हैं वो यीशु के नाम से समेट ली जाएं। मोहब्बत और तेरा अनुग्रह खुदावंद फजल करे प्रभु, दया करे और सब चीजों को बेहतर कर सके प्रभु। अपने प्रियों के लिए, अपने उन प्रिय दर्शकों के लिए जो बड़ी ईमानदारी के साथ प्रार्थना में जुड़ते हैं प्रभु, इसी समय प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप उनकी मदद करें, उनको हिम्मत दें और प्रभु वो चट्टान पर खड़े रहें और खड़े खड़े अपने उद्धार को देखें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, खड़े खड़े यहोवा के उद्धार के कार्य को देखिए, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, आपको स्वीकारता है और वो सदैव आपके साथ बना हुआ है। जी, और उसका वचन भी हमें यही बताता है दोस्तों। आइए देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और लड़के वालों को बंधुआ बना के ले गए हैं, वे उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है। और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे न मोड़ेगा। दूसरा इतिहास 30:9। जी हाँ दोस्तों, वो परमेश्वर अनुग्रहकारी है और वो कभी भी अपने मुंह को नहीं मोड़ेगा। आपसे दुनिया मुंह मोड़ ले, आपसे अपॉर्चुनिटीज मुंह मोड़ लें, आपसे परिवार के लोग मुंह मोड़ लें, पर यीशु मसीह आपसे कभी मुंह नहीं मोड़ेगा, क्योंकि उसने कहा है कि वो हमारे साथ है। उसका नाम इमानुएल है, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ कभी नहीं जाएगा वो आपको छोड़कर। उसमें बने रहिए, उससे सामर्थ को प्राप्त करिए। जैसा आज हमने कहानी को सुना, जैसे हमने उन बातों को सीखा परमेश्वर के वचन से, जरूर से खूब एक्साइटमेंट के साथ इन तूफानों में प्रभु का नाम पुकारते रहिए, क्योंकि यही तूफान, यही हवाएं जो आज विरोध में हैं, वो एक दिन आपकी दिशा में चलेंगी और आपको परमेश्वर के गंतव्य तक पहुंचाएंगी, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। जी हाँ दोस्तों, और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी हमसे अपना मुंह नहीं मोड़ते, इसलिए अपने तूफानों में भी हम मुस्कुरा सकते हैं। और यही गीत हम इस समय सुनेंगे, गम हो तो मुस्कुराओ। और ये आज हमारे लिए गा रही है फर्स्ट चर्च रतलाम भोपाल की क्वायर। तो आइए इस गीत से हम सब आशीष पाएं।
थैंक यू वेरी मच चर्च क्वायर इस गीत के लिए जो आपने हमारे लिए गाया और आपने हमें इनकरेज किया कि अपनी उलझनों में, मुश्किलों में, तकलीफ़ों में भी हम मुस्कुरा सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह हमारी नाव में मौजूद है, वो हमारे साथ है। और दोस्तों हम चाहेंगे कि आपके भी चर्च क्वायर्स एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े ताकि आपके गीतों से हम सब आशीष पाएँ और ये करना बहुत ही आसान है। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपनी क्वायर्स को रजिस्टर कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/register-your-choir। जी हाँ दोस्तों, जैसा आज हम सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, तूफानों के बीच में परमेश्वर का अनुग्रह, तूफानों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के नाम की शरण। जैसा आज हमने जाना पूजा राव के जीवन से कैसे परमेश्वर ने हालातों को, परिस्थितियों को बदल लिया। गरीबी में, कमी में, तंगी में परमेश्वर ने साथ दिया, परमेश्वर को प्राथमिकता मिली और परमेश्वर ने आने वाले समय में चीजों को बेहतर किया। वचन के द्वारा हमने सीखा कि वो परमेश्वर हमारे साथ है और वो महसूस करता है उन तमाम अस्वीकृति की परिस्थितियों को जो हमारे साथ होती हैं। उसमें बने रहिए, प्रार्थना में, आराधना में और उसके वचन के द्वारा सदैव उत्साहित रहिए। जी और दोस्तों इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त। कल है बुधवार, तो हमारे रीजनल फोकस एपिसोड में आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। हम मिलकर रिजेक्शन सीरीज़ पर कुछ नया सीखेंगे। एंड until then all of you have a lovely blessed day and may God bless you. God bless you friends.